आम आदमी पार्टी के आरोपों पर अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है, इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे चर्चा भी करेंगे। क्योंकि आपको बता दें, केजरीवाल तेलंगाना के निजी डॉक्टर से इलाज करा रहे थे और केजरीवाल ने कुछ महीने पहले इंसुलिन लेनी छोड़ दी थी। हालांकि केजरीवाल ने बताया उन्होंने इंसुलिन बंद कर दी थी। बिल्कुल, देखिए, मेडिकल के दौरान इंसुलिन की सलाह नहीं दी गई थी। 10 से 15 अप्रैल को जांच के दौरान सिर्फ दवा लेने की सलाह थी। केजरीवाल को कभी भी इंसुलिन से मना नहीं किया गया, किसी भी वक्त इंसुलिन से मना नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है। तिहाड़ में 956 कैदी को शुगर है, 26 को इंसुलिन दी जाती है। यह भी डेटा दिया गया है, यह भी एक तरीके से आंकड़े दिखाकर यह बात कही गई। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुराग ढांडा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनुराग, सवाल यही है कि कुछ नेता जो है आम आदमी पार्टी के, वो दावा सीधे कर रहे हैं कि स्लो डेथ की तरफ अरविंद केजरीवाल को ले जाने की साजिश है। क्या वो एक लेटर ही इसका आधार है या कोई और भी बात है? कुछ और भी जानकारी आप लोग को मिली है? क्योंकि जेल प्रशासन तो ऐसा नहीं कह रहा, और वो ये भी कह रहा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, सैकड़ों ऐसे कैदी हैं जिनको शुगर है। देखिए, कुछ नेता नहीं बल्कि आज पूरे देश की ये चिंता है कि क्या एक लोकतंत्र में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से मेडिकल सुविधाओं से दूर रख के उनकी स्लो डेथ का प्रयास किया जा रहा है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में लोगों ने सुना नहीं हो। रशिया में पुतिन साहब इसी तरीके से लगभग शासन चलाते हैं, और उनके जो एलेक्सी नवलिनी, उनके जो धुर विरोधी थे, उनको पहले जेल में डाला गया और फिर एक दिन अचानक वो वहां मृत पाए गए। तो इस तरीके की घटनाएं दुनिया में तानाशाहों ने पहले भी की है, तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों ने पहले भी की है, इसलिए लोगों को चिंता है। मैं आपसे दो बहुत छोटी छोटी बातें पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं जेल प्रशासन की रिपोर्ट पे विश्वास करें। कैसे विश्वास करें जेल प्रशासन की रिपोर्ट पे? आज के दिन अरविंद केजरीवाल जी जुडिशियल कस्टडी में, मतलब कोर्ट की कस्टडी में, वो आज के दिन ईडी की कस्टडी में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ईडी जेल प्रशासन से पता करती है कि वो क्या क्या खाते हैं रोजाना उनका, और उस पे एक रिपोर्ट बना के मीडिया में सार्वजनिक करती है, अफवाह फैलाती है कि वो आम खा रहे हैं। कोर्ट के अंदर भी ईडी ने कबूल किया कि हमने जेल प्रशासन से ये सूचना ली। मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या है? फिर तो वो ईडी की कस्टडी में है आज भी, अगर मिनट टू मिनट उनके ऊपर जासूसी ईडी कर रही है और जेल प्रशासन को प्रभावित करके उनकी सारी जानकारी अगर ईडी आज भी ले सकती है, तो इसका मतलब वो जेल प्रशासन को प्रभावित करके इंसुलिन देने से भी रोक सकती है। और आज तो सौरभ भारद्वाज जी ने जो लेटर दिखाया है, उससे पूरी तरह से एक्सपोज हो गया जेल प्रशासन भी, भारतीय जनता पार्टी भी। आज तो वो डॉक्टर मांग रहे हैं एम्स से कि उनको शुगर की देखरेख के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की शुगर की देखरेख के लिए एक डॉक्टर चाहिए। आज डॉक्टर मांग रहे हैं, तो आज से पहले किस बेसिस पे दावा कर रहे थे कि उनको इंसुलिन नहीं चाहिए? इसी पर जवाब ले लेती हूँ। सिंह साहब, अगर सिर्फ कंसल्टेशन की मांग की जा रही है तो उसमें आपत्ति क्यों है? क्यों नहीं कर सकते वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्ट? देखिए, पहली बात ये बात स्पष्ट समझ लें कि दिल्ली का जो जेल है वो दिल्ली सरकार के तहत आता है, उनके अंतर्गत आता है। वो कोई केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता। उसका मंत्री भी दिल्ली सरकार का मंत्री होता है, और वही जेल प्रशासन चलाते हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट समझे, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि ईडी जासूसी करी। भाई, ईडी का काम है ध्यान रखना, क्योंकि कल 19-21 होगी, बात होगी, तो कल उनके लिए एक ऐसा आदमी जो कि व्हाइट कॉलर का बड़ा एक मामला कर चुका हो, करप्शन का मामला कर चुका हो, वो क्रिमिनल माइंडसेट का भी हो सकता है। वह मेडिकल बेल लेने के लिए अपना क्रिमिनल माइंड भी अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए उसकी चिंता करना, ये निश्चित करना, यानी आज की उनकी शुगर रीडिंग को रूल आउट कर दें जो इस वक्त है, आज की तारीख में है। आप अभी भी उसी तर्क पर ये बात करेंगे कि हाँ, ये सिर्फ एक हथकंडा अपनाया जा रहा है? जो इससे पहले की सिचुएशन थी उनकी, चाहे 10 दिन पहले की मेडिकल सिचुएशन रही हो, शुगर लेवल्स तो सर रोज मॉनिटर होते हैं, और अगर आज की रीडिंग के हिसाब से ये सवाल उठाया जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों? मैं बताता हूं। अगर आप आज भी अगर आम खाएंगे या आज भी आप मीठा खाएंगे, उसका इफेक्ट ये नहीं कि एक आध दिन में आज का कल का इफेक्ट खत्म हो जाता है। वो आपके सिस्टम में रहता है, वो आपको अगले 10, 12, 15 दिन तंग करता है, जब तक आप उसके लिए काउंटर मेडिसिन या उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लें। एक बात। दूसरी बात, किसको क्या दवाई दी जा रही, क्या नहीं दी जा रही, क्या खाया जा रहा है, ये सबका सब वीडियोग्राफ होता है आज जेल के अंदर। वो सत्येंद्र जैन जी जब मालिश करा रहे थे, जहाँ बाहर से खाना अलग से मंगाकर खा रहे थे, वो सबका सब वीडियो रिकॉर्ड हुआ, दुनिया ने देखा वो। तो ये सोचें कि ये सिर्फ झूठ परोस कर, ये अपनी तरफ से एक झूठी बात कहकर ये निकल जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। अंततः
ईडी या कोर्ट प्रशासन ठीक है, जेल के पास जाएगा और उसके वीडियो से मांग लेगा। तो आप कह रहे हैं कि ये कहानी गढ़ी जा रही है जानबूझकर दबाव डालने के लिए। विक्रम लोहिया कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विक्रम जी, सवाल ये है कि चुनाव चल रहे हैं और आप एक ओपोनेंट दिल्ली के, अगर कहा जाए बीजेपी के ऑपोजिशन में केजरीवाल एक बड़े कद के नेता हैं, अगर कुछ भी केजरीवाल के साथ हो रहा है या ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी, तो अगर चुनावी गणित से भी अगर देख लिया है, चलिए मान लेते हैं ये सब चुनाव का ही मामला है, तो उसमें भी तो नुकसान हो सकता है बीजेपी को। कोई भी पार्टी अपना नुकसान क्यों करेगी एक नेता को जिसकी छवि ऐसी है, उसको नुकसान पहुंचा के फिजिकली? नमस्कार। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश के जो असली मुद्दों को डाइवर्ट करके भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताड़ित करने का जो काम कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि एक आम आदमी भी अगर जेल के अंदर बीमार हो जाता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर के उसकी जांच कराई जाती है। अगर आप डॉक्टर की मांग करने की बजाय अरविंद केजरीवाल को आप सीधा ऑल इंडिया मेडिकल एम्स ले जाकर के उनका प्रॉपर जांच कराना चाहिए। उनका शुगर लेवल क्या है, उनकी समस्या क्या है, उसका समाधान करना चाहिए। रोज ईडी उनकी इंफॉर्मेशन ले या जेल प्रशासन एलजी साहब को रिपोर्ट करे, ये सब उचित नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता आया। और जेल कभी दिल्ली सरकार के अधीन मंत्रालय जरूर होता है, मगर उसका डीजी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर होता है जो यूटी कैडर का होता है। आज भी एक डीजी आईपीएस ऑफिसर ही है, और जो आईपीएस ऑफिसर यूटी कैडर के जो होते हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आरपी सिंह साहब शायद एक बार विधायक भी रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जेल के अंदर किस प्रकार की समस्या कैदी झेलता है, तो उसको किस प्रकार से हॉस्पिटल ले जाने का एक प्रावधान है। सर, अभी भी तो 956 डायबिटीज के मरीज हैं, 26 मरीजों को जरूरत के मुताबिक इंसुलिन दी भी जाती है।